नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को योग के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, योग का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने सूर्य को सर्वप्रथम योग का उपदेश दिया। सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने राजर्षियों एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। भगवान शिव को पहले योग गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम आदि शक्ति पार्वती जी को योग विद्या का ज्ञान दिया। वह ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ ने सुना और कालांतर में यह ज्ञान नाथ योगियों को प्राप्त होता गया। वर्तमान में महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन ही योग का प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि ने आचार्य परंपरा से प्राप्त योग विद्या को व्यवस्थित कर योग सूत्रों की रचना कर योग विद्या को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन पतंजलि योग के आदि वक्ता नहीं है। याज्ञवल्क्य के अनुसार हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथों में हिरण्यगर्भ को योग का आदि वक्ता माना गया है। महाभारत के अनुसार सांख्य के आदि वक्ता कपिल एवं योग के हिरण्यगर्भ हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ के बारे में स्पष्ट नहीं है कि हिरण्यगर्भ कौन थे और किस काल में थे। प्रश्न यह है कि ये हिरण्यगर्भ कौन थे। इस विषय में वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों और महाभारत आदि पुरातन ग्रंथों का अनुशीलन करने पर यही धारणा बनती है कि योग के आदिम उपदेष्टा के रूप में विख्यात हिरण्यगर्भ आदि विद्वान परमर्षि कपिल ही थे। मतलब जो कपिल थे वही हिरण्यगर्भ थे। कदाचित सांख्य और योग दोनों उस पुरातन काल में एक ही दर्शन के सम्मिलित नाम थे। सांख्य तथा योग एक ही दर्शन के सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पहलू थे। दोनों भिन्न दर्शन नहीं थे। एक तत्व सिद्धांत था और दूसरा उस सिद्धांत को साक्षात्कार करने का साधन पथ था। दोस्तों, योग का विकास पूर्व वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक कई कालों में हुआ, जिसको कि हम क्रम से जानेंगे। दोस्तों, योग विज्ञान का चलन लगभग 5000 वर्ष पहले पूर्व वैदिक काल से था, जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल जाता है। सन 1921-22 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की और खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली और मुद्राओं में और आसनों में स्थित मूर्तियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि योग विज्ञान का चलन पूर्व वैदिक काल से था। वैदिक काल में भी योग का खूब चलन था। वैदिक काल में भी योग के चलन के साक्ष्य मिलते हैं। यजुर्वेद में चित्त शुद्धि और मानव चेतना विकास के उपायों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में प्राणायाम के महत्व का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में योग को मिलाना, जोड़ना आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में सूर्य नमस्कार भी प्रचलन में था।
ऋग्वेद के पहले मंडल में कहा गया है कि योग के बिना विद्वान का भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। यम और नियम के अंगों का वर्णन भी वेदों में मिलता है। मनुस्मृति में मनुष्य की इंद्रियों को जीव बंधन का मुख्य कारण कहा गया है तथा जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता तब तक वह बंधन में बंधा रहता है तथा जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं पाता। मनुस्मृति में यम के प्रकार अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच एवं इंद्रिय निग्रह के चारों का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, उपनिषद काल में भी योग का वर्णन मिलता है। भगवद गीता, महाभारत एवं उपनिषदों में भी योग का वर्णन मिलता है। भगवद गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नाड़ियों एवं पंच प्राणों का उल्लेख मिलता है। तैत्तरीयोपनिषद में पंच कोशों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में प्राणायाम की क्रिया विधि का वर्णन मिलता है। सूत्र काल में भी योग का वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि ने पहली बार बिखरी योग विद्या का व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि योग सूत्र योग का सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसमें 4 अध्याय हैं और 195 सूत्र हैं। पतंजलि का उद्भव भारतीय विज्ञान विद्या के क्षेत्र में एक चमत्कारी घटना थी। इस चमत्कार ने विद्वानों को आज तक चकाचौंध कर रखा है। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पतंजलि कब पैदा हुए। शुंग वंशीय पुष्यमित्र के समकालीन होने के कारण इनका जीवन काल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। ये मूलतः कश्मीर के निवासी थे और शेषावतार या नागराज के नाम से प्रसिद्ध थे। जैन और बौद्ध उत्थान काल के दौर में ध्यान, आसन और मुद्राओं का अभ्यास किया जाता था। जैन और बौद्ध परंपरा में यम और नियम के अंगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। अधिकांश मूर्तियों में महावीर स्वामी क्योत्सर्ग मुद्रा में और महात्मा बुद्ध पद्मासन में स्थित हैं। मध्यकाल में भी योग का खूब चलन था। मध्यकाल में हठ योग, तंत्र योग एवं भक्ति योग का सर्वाधिक प्रचलन रहा। इस काल में हठ योग का सर्वाधिक विकास हुआ। गुरु गोरक्षनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में हठ योग का प्रचार किया। इस काल में हठ योग के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, गौरक्ष शतक, गौरक्ष पद्धति आदि। इस काल में आदि शंकराचार्य ने योगाचार्य भगवत पूज्य पादाचार्य जी से योग साधना की दीक्षा ली और अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किया। आधुनिक काल में महर्षि रमन, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद, श्री राम शर्मा, महर्षि महेश योगी, स्वामी दयानंद, श्री श्यामाचरण लाहिरी आदि ने योग का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार योग की चर्चा वैदिक काल से वर्तमान समय तक सभी लोगों ने अलग अलग ढंग से की है, लेकिन उनका उद्देश्य एक है। हमारे शास्त्रों ने योग की महत्ता को स्वीकार किया है तथा हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से अपने अंदर असीम ऊर्जा और विलक्षण शक्ति का विकास किया है तथा समय समय पर जन कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर लगाते रहे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि योग का विकास किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल से लेके मध्य काल तक होते हुए आधुनिक काल तक किस प्रकार से हुआ है।
अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो, तो योग का विकास किस तरीके से हुआ है इसको और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान सकें कि जिस योग का विकास आज हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है वैदिक काल से लेकर आज तक।